इस भौतिक जगत में ये हम असत है और अचित और निरानंद है। तो सब लोग अब आनंद ढूंढ रहे, जी का स्वभाव है आनंद में रहना, और आनंद नहीं है तो हम सब आनंद ढूंढ रहे। अब जब हमें दिव्य रस का नॉलेज नहीं है तो हम जड़ रस की तरफ जाते हैं। सबसे ऊंचा रस क्या है? कृष्ण भक्ति रस भावमति। जब हमारे चेतना और हमारे मन कृष्ण के भक्ति के द्वार कृष्ण में लीन है, उनके लीलाओं में, उनके शिक्षाओं में जब हम लीन होते हैं अपने चेतना, तो ये सबसे ऊंचा रस है, इससे ऊंचा रस नहीं है। लेकिन हमें जब इसका ज्ञान नहीं है तो उसके खोज में हम इधर उधर ये नीचे रस के खोज हैं और हम सोचते हैं ये सबसे ऊंचा। तो इसी तरह सब लोग इतने इतने सारे एक्टिविटीज में हैं, और जब रस नहीं मिलते तो वो लोग चेंज करते हैं, ठीक है नहीं दूसरा हॉबी ढूंढूंगा, अपना इंटरेस्ट, फिर भी रस नहीं है। ऐसे सब कुछ बदल जाते हैं उनके जीवन में, बदलते रहते हैं जड़ रस, इसे जड़ रस कहते हैं। और जड़ रस का क्या लक्षण है? पहला चीज है वो टेम्पररी है, अशाश्वतम है, रहता नहीं है, कुछ रस आता है फिर जाता है। जैसे हम कुछ अच्छा खाना खाने के बाद टेस्ट गया बस, अशाश्वत है। और दूसरा चीज है कि वो सचमुच में इतना सेटिस्फाइंग नहीं है, तुष्ट नहीं पाएंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जो दिव्य रस है वो परमानेंट है। जैसे कुछ लोग बहुत इंटॉक्सिकेशन का बहुत आदत है, अलग अलग से हैं। कुछ लोग ये ड्रग्स लेते हैं वो बहुत नुकसान है, लेकिन चाय भी एग्जाम्पल, सुबह उठते हैं तो चाय के बारे में सोचते हैं चाय कब पीऊंगा, तो अगर चाय नहीं पिए तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत कंट्रोल नहीं होता है। जब हम चाय पीते हैं तब थोड़ा शांत आते हैं, थोड़े दिन बस। तो ये भी रस है, लेकिन ये जड़ रस है, और वो टेम्परेरी था। जो हाई मिले हमें अच्छी, वो गया थोड़ी सेकंड 2 मिनट, लेकिन दिव्य रस हमेशा रहता है। जब कोई कृष्ण भक्ति शुरू करता है तो वो ऊपर आता है, जैसे कुछ रस मिलता है, वो रस रहता है वहाँ ही रहता है, वो टेस्ट मतलब वो खुशी, वो तुष्टि हमेशा रहता है। तो शाश्वत है, परमानेंट है। और दूसरा चीज है कि वो बहुत पावरफुल है। वो जैसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में बहुत पानी की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ तो पानी नहीं है। लेकिन अगर कोई एक बूंद का पानी वहां रखेगा तो वो काफी नहीं, कुछ नहीं, पूरा समुद्र एक्चुअली उतना पानी चाहिए रेगिस्तान में। तो इसी प्रकार हम निरानंद है, और जो आनंद हमें चाहिए वो ये छोटा जड़ रस से खुशी नहीं हो पाएंगे। हमें पूरा इतना सारा आनंद चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो दिव्य रस, तो उस दिव्य रस से, उससे हमें तुष्ट मिले, सेटिस्फैक्शन। तो इस रस से कहते हैं रस तत्व, इसका ज्ञान श्रीमद् भागवतम में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। 3रा श्लोक है भागवतम के पहला स्कंद में, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद का ज्ञान का पक्का हुआ फल। वेद ऐसे समझो, एक वेद एक पेड़ की तरह है, और पेड़ का पका हुआ फल वो श्रीमद् भागवतम है। तो ये एक श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखद द्रवसंगीतम
शुक्रदेव की मुंह से आए। और फिर वहां लिखा है कि पीबतम रसमालयम मुहुः भव्य भावुका। तो इस ग्रंथ श्रीमद् भागवतम से ये रस, ये पीबतम रसम आलयम भव्य भावुका। तो श्लोक में व्यासदेव कह रहे हैं, इसको मुझको दे दो। तो उस श्लोक में व्यासदेव कह रहा है पीबतम रसमालयम मुहुः भावुका। भावुका का मतलब है एक्सपर्ट। तो व्यासदेव इनको कह रहे हैं जो ऊंचे लोग हैं, जो शास्त्र में बहुत ज्ञान है। पीबतम, ये रस पियो भागवतम से। तो वो रस भागवतम में भी है, दिव्य जो टेस्ट हम ढूंढ रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा था, ये सबसे ऊंचा रस कृष्ण के लीलाओं में। कृष्ण के, अगर एक्चुअली एक श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भावमती, जिसे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें कहते हैं। ये हमारे संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये शब्द कहाँ से आए हैं? ये श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भावमती प्रियताम यत् कुतो अभिलभ्यते। ये रूप गोस्वामी का एक श्लोक है और इसका अर्थ है, एक्चुअली इतना आसान नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। कृष्ण भक्ति रस भावमती, इसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति रस भावमती, ये जो रस कृष्ण की भक्ति से आता है और उससे जब हम कृष्ण के लीलाओं और शिक्षा में हमारे चेतना लीन हो जाते हैं, अब्सॉर्ब, तो उसे जो रस मिलते हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति रस भावमती। अब वो सबसे ऊंचा टेस्ट है जो जीव टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसका ज्ञान जब अब नहीं है, इसलिए सब लोग इस जड़ रस में और ये सोचते हैं कि ये सबसे ऊंचा अच्छा जीवन है हमारा। और वो लोग समझते नहीं है, ये जो लोग भक्ति करते हैं उनके सारे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। तो क्या करते हैं पूरे, कैसे जीवन बिताते हैं? और ये वो मैं कभी नहीं कर सकता वैसे, वो उनके लिए है बस। ठीक है, कभी लेक्चर में बैठूंगा, कुछ सुनूंगा, कुछ पढ़ूंगा, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, वो सालों के लिए उनके लिए। क्योंकि वो समझते नहीं कि एक्चुअली क्या है। ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल नहीं है। अगर आर्टिफिशियल है तो कितना देर तक चलेगा? तो इसका मतलब है जो रस उनको मिल रहा है ये जड़ रस से ऊंचा है। या तो दूसरी बात है, हमें कुछ पैसे मिल रहा है सीक्रेटली कहीं से, या तो यहाँ क्यों बैठे, ऐसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, पैसा तो नहीं मिल रहे और ये जबरदस्त नहीं है, फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब है हमें कुछ टेस्ट मिल रहा है जो वो टेस्ट से ऊंचा है, जड़ रस। दूसरा ये कार्य भौतिक कार्य से। तो यही कारण है कि ये टेस्ट इतना ऊंचा है कि जब कोई इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो बस नीचे नहीं जाना है बस। और जब ऑप्शन मिलता है, आप चाय पियो, सिनेमा जाओ या किसी दूसरी ये काम जो हम नहीं करते हैं वो कर लो, तो वो सोचते नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो अब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो जाएगा, इंटरप्ट होगा। मुझे नहीं चाहिए कि मैं ऐसे मतलब लो, क्योंकि मेरा रस जाएगा, ये रस जाएगा तो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो कृष्ण भक्त है उसका ये टेस्ट है, रुचि है।
और इसीलिए क्योंकि सब लोग इस श्लोक में लिखा है सततम कीर्तयन्तु मां, सततम हमेशा। तो लोग सोच सकते हैं कि कैसे हमेशा। मैं एक राउंड करते बहुत मुश्किल है मेरा, और हम इतने जब प्रीचिंग करते हैं, चलो एक राउंड कम से कम एक राउंड तो कर लो, तो चलो एक राउंड करूँगा, अब 2 राउंड कर लो 2 महीने के बाद, ठीक है, और 2 साल के बाद ठीक है 5 राउंड करो, इतने देर लगता है। तो वो लोग सोचते हैं वो दूसरे लोग इतने सारे राउंड क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका रुचि है, टेस्ट है। तो जब भक्ति करते हैं धीरे धीरे, साधना भक्ति से शुरू होता है, थोड़ा फोर्स करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सारे जन्म के बाद हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। हम ये भौतिक कार्य में जब हम कर रहे थे, और हम अपना स्वरूप जीव, जैसा हमारा स्वरूप जीव है, ये शरीर नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हम भूल गए, बिल्कुल भूल गए। और कृष्ण कौन है, हमारा स्वभाव है, ये सब भूल गए। इसलिए शुरू में थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। और ये सिस्टम हर जगह में है। जैसे अगर कोई डिग्री कर रहा है, तो डिग्री से पहले वो सारे नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी में उसको स्कूल नहीं जाना है, लेकिन उसे फोर्स करना पड़ता है। फिर वो जब उसके बाद वो समझता है कि मुझे, अगर मैं ये कोर्स नहीं करूँगा तो मेरा लाइफ अच्छा नहीं होगा, तो इससे अच्छा मैं एक्चुअली अच्छा है मेरे लिए, तो मैं करूँगा। तो भक्ति में जब शुरू करते हैं इतना आसान नहीं है, लेकिन हम थोड़ा अगर सह लेंगे, थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, तो धीरे धीरे इसका टेस्ट आएगा। और जब टेस्ट आता है तो बहुत इजी है। रूप गोस्वामी ने एक भक्ति के विषय पर एक किताब लिखा था, इसका नाम है कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु। और उसमें जो भक्ति का 9 स्टेजेस, 9 स्टेज है, पूरा उसने लिख दिया, एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये भक्ति कुछ सेंटिमेंटल चीज नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं। लोग पहले एक रेपुटेशन था भक्ति के लिए कि ये बच्चे के लिए है, या तो औरतों के लिए केवल, या जो लोग जिसमें जिनके ज्ञान नहीं है, ज्यादा ज्ञान, तो उनके लिए भक्ति। लेकिन ये सबसे ऊंचा पद है और बहुत साइंटिफिक है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन है, 9 स्टेज है, और उससे हम पता चल सकते हैं कि हम कौन सा स्टेज पे हैं। तो पहला स्टेज है अदौ श्रद्धा। अदौ श्रद्धा, शुरू में हम कुछ श्रद्धा आता है कि ये भक्ति और ये महामंत्र और प्रसाद में कुछ शक्ति है, और थोड़ा श्रद्धा आता है इसमें, क्योंकि हमें कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेज क्या है कि हम कुछ डिवोटीज को ढूंढते हैं, कहाँ है डिवोटीज, फिर हम मिलते हैं और प्रश्न पूछते हैं उनसे कि ऐसे क्यों है, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। फिर स्टेज 3 दीक्षा। दीक्षा इसका मतलब है हम कमिटमेंट लेते हैं कि इतना अब श्रद्धा आया है कि मैं फिक्स 16 माला करूँगा और कुछ अपने जीवन में नियम रखूँगा, ऐसे बिना नियम के नहीं रहूँगा। तो ये तीसरा स्टेज है भजन क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि भजन क्रिया के बाद क्या होता है? तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। चौथा स्टेज है अनार्थ निवृत्ति। अनार्थ निवृत्ति में हमारे जो अनार्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जाते हैं, धीरे धीरे ये नष्ट हो और हमारा चेतना साफ होते जाता है। लेकिन ये भजन क्रिया के बाद ही होगा, दीक्षा के बाद। तो वो छोटा स्टेज है अनार्थ निवृत्ति। और 5th स्टेज है निष्ठा।
निष्ठा का मतलब है फिर हम बहुत फर्म होते हैं अपनी भक्ति में, निष्ठा फिक्स्ड होते हैं। कभी कभी राउंड्स करते हैं, अपना जप करते हैं और फिर मन नहीं लगता, लेकिन निष्ठा का मतलब है हम अपना साधना में फिक्स्ड हैं। निष्ठा, फिर रुचि का मतलब है फिर आगे बढ़ते क्या होता है, टेस्ट आता है। अब पहले बहुत मुश्किल था वो सुबह उठने, फिर लेकिन हम फिर सोचते हैं ये टाइम कब आएगा उठने के लिए, 4 बजे मैं वेट कर रहा हूँ, फिर 4 बजे आए हम उठ गए और पूजा करते हैं। फिर हम जब भी कुछ सत्संग है तो हम सोचते हैं कब आएगा सत्संग, दूसरा सत्संग कब है, तो रुचि आता है। जैसे अगर किसी का कुछ अच्छे आइटम से गुलाब जामुन का रुचि है, तो अगर कोई सुनता है गुलाब जामुन है वहाँ से तो वो जाएगा तुरंत, और टेस्ट है ना, इसलिए हम तो भक्ति का टेस्ट आता है, इसलिए हम उसका बहुत कीन होते हैं। जब भी कुछ कहीं प्रोग्राम हो रहा है, कृष्ण का भगवद गीता का लेक्चर हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तुरंत वहाँ जाते हैं, क्योंकि फिर हम बहुत हमें अच्छा लगता है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति का मतलब है अटैचमेंट, आसक्ति। तो अब आसक्ति जब है तब कभी नहीं छोड़ सकते हैं किसी के, जब कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं फिर भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे बढ़ते जाते हैं स्टेज में, और असक्त में वो बहुत फिक्स्ड है भक्ति में, साधना भक्ति में। आसक्ति, फिर भाव का मतलब है वो सिद्धि प्राप्त करने वाला है, वो ऊंचा, कृष्ण प्रेम का एक स्टेज नीचे है, ऑलमोस्ट वो पहुंच गया परफेक्शन, भाव उसका। और फिर परफेक्शन है कृष्ण प्रेम, सबसे ऊंचा स्टेज जीव का, सबसे ऊंचा स्थित है कृष्ण प्रेम में, और वही हमारा असली स्थिति है। वो जब हम उस स्थिति में नहीं है तो हम रोगी हैं, डिजीज है, जिसे डिजीज नेचुरल कंडीशन नहीं है हमारा। कुछ लोग देखते हैं कि ये भक्ति नेचुरल नहीं है क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है और वो लोग अपना लाइफ ऐसे, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि देखो जो इंद्रिय तृप्ति जैसे विषय लोग हैं और अपने मन से जीवन जी रहे हैं और कुछ भक्ति नहीं कर रहे, कुछ नियम नहीं है उनके जीवन में, तो ये बहुत अननेचुरल है। हम लोग सोचते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम जीव हैं, और हमारे इस भौतिक जगत में कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि ये भौतिक है और हम चित्त है, दिव्य है, इसका कोई संबंध नहीं हमारा। और ये हमारा नेचुरल होम नहीं है, हमारी जगह गोलोक में है, वैकुंठ में है। लेकिन ये लोग जो इस शरीर, क्योंकि ये शरीर एक यंत्र जैसे है, भगवद गीता में लिखा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि जीव भ्रम्यं सर्वभूतानि, ये सब लोग जो नित्यबद्ध जीव है, यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र का मतलब है मशीन जैसे गाड़ी है। तो ये जीव इस मशीन में इधर उधर घूम रहा है, जैसे लोग गाड़ी में बैठ रहा है और गाड़ी को चला रहा है, इधर उधर जगह घूमता है। तो हम इस मशीन में, ये हम लोग शरीर नहीं है बल्कि जीव है शरीर के अंदर। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं जो अपने 5 इंद्रियों के हैं उनको सेटिस्फाई करके जीऊंगा, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये बहुत अननेचुरल है, क्योंकि ये शरीर तो नहीं है, वो मशीन है उसका। तो इतना कोशिश क्यों कर रहे हैं उस मशीन को सेटिस्फाई करने के लिए? वो ऐसे हम देखते हैं, और ये अननेचुरल। तो नेचुरल चीज क्या? नेचुरल चीज है जब जीव को हम सेटिस्फाई करते हैं, अपने जीव। और जीव कैसे सेटिस्फाई होगा? एक ही तरीका है कि हम कृष्ण के कनेक्शन में आएंगे, और इसे योग कहते हैं। योग का मतलब है असली मीनिंग कि जब हम कृष्ण के कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे।
तो जब कोई इस पोजीशन में आता है, इसे कृष्ण भक्त कहते हैं। और कैसे जान सकते हैं? ये उनका लक्षण है, सततम कीर्तयन्तु मां, वो सदैव कृष्ण के कीर्तन में लीन, या तो जप कर रहा है या कीर्तन कर रहा है या कृष्ण के प्रीचिंग कर रहा है को कुछ भी। तो अगर हम, और दूसरी चीज, अगर हम नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे लेकिन ये अडॉप्ट करेंगे तो उस प्लेटफॉर्म में हम आएंगे। हमेशा अगर कीर्तन करेंगे या जप करेंगे या कोशिश करेंगे कुछ कृष्ण के टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। दूसरा, यत्न तश्च दृढ़ व्रत, हम दृढ़ व्रत से आगे बढ़ेंगे। अगर कोई ऑब्स्टिकल आएगा फिर भी कोशिश करेंगे और उसका ओवरकम करने के लिए। दूसरा, भक्त के सहायता लेंगे और शास्त्रों का इतना सारा गाइडेंस है तो ले सकते हैं। तीसरा, नमस्कार, कृष्ण के दंडवत करना, उनका पूजा करना और नित्य युक्त उपास्य सदैव कृष्ण का पूजा करना। ओके, हरे कृष्णा। तो अगर